वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस से लेकर कैप्रिकॉर्न तक, उसी टॉपिक के ऊपर, वीनस के ऊपर बात करेंगे। वीनस का एग्जॉल्ट में आना और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करना, राहु का भी इन्वॉल्व होना और सैटर्न का भी इन्वॉल्व होना। आप कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, उसका कोई फायदा आपको है नहीं। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप टाइम लेकर, नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप डायल करके टाइम ले सकते हैं और मेरे से अपना हारोस्कोप डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। टाइम लेके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप टाइम लें और अपना पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे बकाया 4 ज़ोडिक साइन जो रह गए हैं, सैजिटेरियस से लेकर कैप्रिकॉर्न तक हम बात करते हैं। वीनस जो कि एक बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है और इसका ट्रांजिट एग्जॉल्टेड हाउस में होना बहुत अच्छा है। एक पॉजिटिव प्लेनेट, और फिर जुपिटर के साथ इसका राशि परिवर्तन और फिर राहु के साथ प्लस, क्योंकि जमनाय, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, यहाँ पर ये मलावी योग तो बनाता है पर राहु भी साथ है। सैजिटेरियस की बात करेंगे तो सैजिटेरियस का वीनस जो है 11th लॉर्ड का मालिक है और 6th हाउस का मालिक है, और 4th हाउस में ये हो रहा है कि 4th हाउस जो है पाइसिस है, जो जुपिटर का घर है, और लगन का मालिक भी जुपिटर, यानी कि जुपिटर के यहाँ पे 2 घर हैं, एक लगन और एक 4th हाउस। यहाँ पे भी जरा गौर से देखिएगा, 2 छठे घर, यानी 2 छठा घर बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो वीनस के हिसाब से छठे घर का मालिक है, तो वो 4th हाउस में है, और 4th हाउस में वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ पे एक तो एग्जॉल्टेड है, फिर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है, बहुत ज़बरदस्त है। फिर यहाँ पे राशि परिवर्तन जुपिटर के साथ जो है छठे घर में बैठा हुआ है, लगन का मालिक ही छठे घर में बैठा हुआ है, और राहु प्लस यहाँ पे बैठा हुआ है। तो घर, गाड़ी, घर का सुख, गाड़ी का सुख, मदर, ये चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी यहाँ पे चेंज होंगी। अगर आपका इरादा है चेंज करने का, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ये चीज़ें चेंज होती हुई आपकी दिख भी रही हैं और चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। क्योंकि राहु केतु भी जो है वो आपके, राहु इधर बैठा, तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, बड़े घर में जाना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये यहाँ से बैठ के प्लैनेट सारे आपके सॉरी 10th हाउस को देखेंगे, जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। करियर के लिहाज से आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, करियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। और जुपिटर का यहाँ पर छठे घर में बैठना और वीनस का राशि परिवर्तन होना, तो यहाँ पे कहीं न कहीं छठा घर इन्वॉल्व ज़रूर हो रहा है। और अगर हम 11 से भी देखें तो छठे घर, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपका 11 से छठा हाउस बनता है। तो कहीं न कहीं आपकी किसी प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेके, किसी फाइनेंस को मैटर को लेके, या किसी ऐसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेके आपने थोड़ा-सा केयरफुल ही होके रहना है, और सेहत का अपना भी ख़्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है, छठे से छठा घर भी वीनस का ही है। वीनस जो है एथोराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक जो है वो बीमारियाँ ला सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आपने केयरफुली लेके चलना है। तो अगर हम बात करें, वीनस जो है आपके 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड के साथ और लगन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, और वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, और यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पे घर का सुख तो आपको पूरा-पूरा देगा। गाड़ी का भी सुख पूरा देगा। अगर आप यहाँ पे हाउस चेंज करना चाह रहे हैं, उसका योग भी बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। जो यहाँ पे घर से बैठ के ही काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। जुपिटर यहाँ पे छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि 10th हाउस को देख रहा है और 2nd हाउस को देख रहा है, तो फाइनेंशियली मैटर्स जो है, वो तो बहुत ग्रोथ होता है आपके नज़र आ। फिर राहु जो है यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। मदर की साइड से, यानी कि ननिहाल वाली साइड से भी कोई डिस्प्यूट या कोई चीज़ इस तरह की खड़ी हो सकती है, तो उस चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपने थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रखना है। तो यहाँ चीज़ें अगर हम 11 से देखें आपके, तो 11 का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है, यानी घर का सुख, सुख का भी कारक है यहाँ पे ये। राहु भी और केतु भी, कोई ऐसी जो आपकी परेशानी चल रही थी, तो यहाँ पे उसका निजात तो आपको मिलती हुई ज़रूर नज़र आएगी, और करियर से रिलेटेड चीज़ों में ग्रोथ तो आपको 100% यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है, और बड़े साफ क्लियर
चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। पर सेक्रेटरीज़ के यहाँ पे लगन का मालिक छोटे घर में है, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि अगर आप बड़े ऑनलाइन लेवल्स के लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन्स काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। छोटे घर में अगर पॉजिटिव प्लैनेट हो तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन ज़रा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके दुश्मन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपके पीस ऑफ माइंड में यानी घर के अंदर भी कोई डिस्प्यूट ऐसा पैदा ना हो जो कल के लिए आपके लिए टेंशन का बायस बन सके। और ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको केयरफुली यहाँ पे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल ज़ोडिक साइन में वीनस भी बैठा है, तो यहाँ पे कई से लोगों को, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 7th हाउस में बैठा है, जो कि आपके जो जितने भी ड्यूल ज़ोडिक साइन है ये आपस में एक-दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पे किसी नया रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा-सा मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है आपके 11th लॉर्ड यानी किसी पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, पुरानी चीज़ों से भी जो है वो हो सकता है। यहाँ पे छठा घर जो है, तो यहाँ पर छठे घर से किसी आपने कोशिश करना है कि वर्किंग प्लेस में आपको अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखना है। वहाँ से आपको जो वर्किंग प्लेस में जो आपको वर्क लोड का जो एक प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, जिससे आप काफ़ी अरसे से गिला भी है, शिकायत भी है कि वर्क लोड आपके ऊपर जो बढ़ गया है, उसका सही मायनों में आपको बेनिफिट फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे वो देखेंगे, वो चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर होगी, क्योंकि सर्विस का घर है ना छठा घर, तो सर्विस से 11th हाउस 4th हाउस बनता है। तो यहाँ पे आपको इनकम के सोर्स जो है वो डेवलप होते नज़र आएँगे। कोई जो अपनी ट्रांसफ़र का सोच रहे थे, तो उनका ट्रांसफ़र का भी सिलसिला होता नज़र आएगा। और एग्रीमेंट जो है वो सोच रहे थे, तो एग्रीमेंट का भी जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होती यहाँ पर दिख रही हैं, और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर है। जुपिटर जो कि केंद्र के 2 केंद्र्स का मालिक है, और वीनस वहीं पे बैठा हुआ है, राहु पिछले 1.5 साल से उधर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सैटर्न ने भी आ जाना है, जो कि आपके दूसरे घर का लॉर्ड है। फिर यहाँ पे 2 घरों का, 11th का और 2nd का लॉर्ड का 4th हाउस में कंजंक्शन, तो बहुत बड़ा एक योग जो है ये आपको इंडिकेट करता है, जहाँ पे इसका बड़े लेवल का आपको बेनिफिट फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। मदर से आपको, मदर के साइड से प्रॉपर्टी का सिलसिलाकार वो भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। थोड़ा मदर की सेहत को लेके भी ज़रा मसाइल रह सकता है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने केयरफुली ज़रा हैंडल ज़रूर करना है यहाँ पर। अगर इन चीज़ों का अब थोड़ा-सा ये भी केयरफुली रहिएगा, यहाँ पे व्हीकल को लेके या घर के डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई मसला खड़ा हो सकता है। इस चीज़ को भी लेके थोड़ा-सा आपने कॉन्शियस रहना है। तो अगर आप कॉन्शियस रहते हैं, तो चीज़ें अगर आप सही मायनों में मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा एहतियात करें, थोड़ा दूर का सोचते हैं, और जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर लॉन्ग पर्पज़ के लिए करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे अगर आप फिक्स गवर्नमेंट के जो हैं, जहाँ पे फिक्स आप करवाते हैं, वहाँ से पैसे आपको मिलते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। या गोल्ड में या इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जिसका वीनस 5वें और 10वें घर का मालिक है। यानी एक घर त्रिकोण का, दूसरा घर केंद्र का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कॉम्बिनेशन। लेकिन जुपिटर जो 2 घरों का मालिक है, एक 12वें घर का, एक्सपेंस का, खर्चों का, फॉरेन्स का, इन्वेस्टमेंट का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, खर्चों का भी है, बीमारी का भी, गैप का भी घर है। और थर्ड हाउस आपकी स्किल्स का, आपके छोटे बहन-भाइयों का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का, इन सब का, आपके सारा कुछ थर्ड हाउस में हो रहा है। यानी थर्ड हाउस में आपका 5th का और 10th का लॉर्ड जो आ रहा है, यानी कॉम्पिटिशन्स तो आपको देखने को मिलेंगे कैरियर के पॉइंट ऑफ से जगह पे, लेकिन आपको गेन भी बड़े लेवल पे होंगे, और शायद आपको शॉर्ट ट्रैवल से बड़े बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ मिल सकते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व है, राहु भी थर्ड हाउस में बहुत ताकतवर है। और यहाँ राहु जो है आपके जुपिटर जो 5th हाउस में बैठा है, और जो लगन को भी देख रहा है, तो यहाँ विज़डम जैसी चीज़ें जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक दरकार होगी। और अगर कई लोग जो औलाद के लिए था उनकी ख्वाहिश, तो औलाद से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। छोटे बहन-भाइयों के साथ आपका यहाँ पे बड़ा कुछ अच्छा यहाँ पे बन सकता है। उनसे कोई डिस्प्यूट है, तो वो सुलह-सुलह-फाई हो सकती है। छोटे बहन-भाइयों से आपको काफ़ी हद तक गेन और बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। और वो उनको यहाँ पे काफ़ी हद तक, यहाँ पे आपके छोटे बहन-भाई काफ़ी हद तक रिलीफ़ भी महसूस करेंगे। शॉर्ट जर्नी से आपको बड़ा बेनिफिट होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा। ऑनलाइन सर्विस जॉब करने से आपको बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का भी घर है, ऑनलाइन का भी घर है, शॉर्ट ट्रैवल का भी घर है, और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी घर है।
खर्चों का भी घर। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है काफ़ी हद तक होती भी नज़र आपको दिखेंगी और वो नज़र भी आपको वहाँ पे आएँगी। फिर आपका 5th का लॉर्ड 11th में बैठा हो जहाँ पे काफ़ी हद तक गेन और बेनिफिट आपको फ़ायदे मिलते हुए बड़े लेवल के ऊपर नज़र आएँगे आपको। जहाँ आप उसका भरपूर लेवल पे बेनिफिट फ़ायदा और तीसरा घर स्ट्रगल का भी होता है। जो पॉज़िटिव प्लैनेट यहाँ पे बैठे हों और राशि परिवर्तन में तो काफ़ी हद तक आपको अपनी स्ट्रगल्स में कमी वाक़ई नज़र आएगी और चीज़ें आपकी बेहतर अंदाज़ पे टाइमिंग के ऊपर होती हुई नज़र आएँगी। और यहाँ जब यहाँ पे लगन का मालिक भी थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हैं और चीज़ें जो हैं आपका अगर आपको लिखने की आदत है, आप राइटर हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलेगा। लॉन्ग ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 12वें के घर का मालिक जो है वो भी देखेगा अपने लॉन्ग ट्रैवल्स को, 5th को भी या लगन को भी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पे आपकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और वीनस इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। योग कारक प्लैनेट का अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ये बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे वीनस एक सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है जो कि आपके 5th का लॉर्ड और आपके कैरियर केंद्र त्रिकोण राजयोग का ये घर बनता है यहाँ पर। तो यहाँ वीनस से जो है केंद्र में वीनस से मार्स है, तो बस यहाँ पे आपने किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, किसी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना जो आपको थोड़ा-सा जो है प्रॉब्लमेटिक डाल सके। यहाँ पे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी आपको चीज़ें जो है विन करते हुए नज़र आएँगे। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर बन वो मार्स भी यहाँ पे आपको 8वें से लगन को देखेगा, जुपिटर भी देखेगा। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है। अगर जितना भी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप ज़रा थोड़ा दूर की सोचते हैं, दूर का फ़ायदा लेते हैं। एक स्टेटस को भी आप हैं क्योंकि सैटर्न 10वें घर का मालिक भी है, 10वां घर भी है ये फलक का और ये थर्ड हाउस जो कि आपका फलक का 12वां घर आपका वो थर्ड हाउस है। तो आपको अपनी स्किल को जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट रखेंगे, जितना ज़्यादा अपनी स्किल को निखारेंगे, तो आप देखेंगे आपको स्किल से रिलेटेड चीज़ों में जो स्किल से काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा जो फाइनेंस से डील करते हैं जो अपना सोशल मीडिया से डील करते हैं, मीडिया से डील करते हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, यहाँ पर उनको नए मौका मिलेंगे। बहुत से आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न्स जो नए स्टार्स जो हैं, जो कैप्रिकॉर्न होंगे, वो बड़े प्रोमिनेंट होके शो बिज़नेस की दुनिया में जो है, वो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट यहाँ पर होंगे। चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, आजकल जो चैंपियन ट्रॉफी भी है, उसके कैप्रिकॉर्न है, तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक यहाँ पे बेनिफिट्स बड़े लेवल के फ़ायदे यहाँ पे देखने को यहाँ पर नज़र आते हैं। क्योंकि वीनस और राहु जो है, वो पाइसेस में है, उस पाइसेस का मालिक थर्ड हाउस में जो कि आपके 12वें घर का भी है। तो अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में कोई फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का, फ़ॉरेन जाने का, तो ये उसके लिए बेहतर टाइम है। यहाँ चीज़ें जो है बेहतर होंगी और अगर आपका कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स में कोई मसाइल आ रहा था, तो डॉक्यूमेंटेशन से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, देखिए वो चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी यहाँ पर। उनमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और छोटे बहन-भाइयों से आपका काफ़ी हद तक जो है चीज़ें उनके साथ अगर भाइयों के साथ बिज़नेस है, तो वो काफ़ी ग्रोथ करता हुआ यहाँ पे दिखेगा आपको। वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हों क्योंकि आपका 10वें का मालिक भी वीनस है, जो कि अपने से छठे घर में है, यानी कि करियर के मामले में थोड़ा-सा आपको कॉम्पिटिशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो बड़े आराम से आप उसको विन कर सकते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि थर्ड हाउस जो है, वो स्किल का घर भी और लिखने का भी घर है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जैसे आजकल पाकिस्तान में बड़े सख्त लॉ बने हुए हैं। लॉ बनना तो ख़ैर अच्छी बात है और बनने भी चाहिए। लेकिन आपको ज़रा थोड़ा-सा एहतियात करना है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि छठा घर जो है वो जुपिटर बैठा हुआ है और 12वां घर पे तो यहाँ कहीं न कहीं वो एक्टिवेट जो है, वो यहाँ इस एंगल में करवा सकता है। वो केतु के भी साथ होगा तो कहीं न कहीं ये चीज़ों को थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक बना सकता है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। यहाँ वो 7वें हाउस में केतु भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई बड़ी चीज़, बड़ी परेशानी से जो है आखिर टाइम उसमें आपको निजात भी मिलती हुई नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और थर्ड हाउस जो है वो ससुर जी का भी होता है। ससुर जी से भी क्योंकि आपके जो मिसेज़ हैं उनके फ़ादर का घर जो है वो 9th हाउस ही बनता है, तो जो आपका थर्ड हाउस है। तो उनसे भी आपका काफ़ी जो है रिश्ता-कार जो है बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें जो है आपको पहले से बेहतर मूव होती भी दिखेंगी और बेहतर चीज़ें जो हैं आप करते हुए नज़र आएँगे। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए अच्छा है। आपको अपनी एफ़र्ट्स क्योंकि एफ़र्ट्स का घर भी है ना।
तो अपनी एफर्ट्स के अंदर आपको काफ़ी हद तक जब चीज़ें अचीव होती हुई नज़र आएंगी, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक पहले से अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता अंदर का। वो थर्ड हाउस हिम्मत करज का भी घर है, हिम्मत और करेज का भी ये घर है यहाँ पर, और जुपिटर उसका मालिक है। तो आपकी हिम्मत और करेज में थोड़ा जहानत भी चले तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा भी करा सकती हैं। तो यहाँ बस थोड़ा सा आपने केयरफुली चीज़ों को लेकर चलना है। अगर सही टाइम पर सही डिसीजन करते हैं तो उसका आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा जो है ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों की बात करते हैं। बुर्ज दिलों के जुपिटर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे 11th लॉर्ड भी है और सेकंड लॉर्ड भी है, यानी कि 11वें का भी मालिक है और 12वें का मालिक, और वीनस यहाँ पे आपका 4th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है, यानी एक केंद्र का मालिक है, एक त्रिकोण का मालिक है, और ये सब कुछ दूसरे घर में आपके हो रहा है। तो उसमें तो नो डाउट आपको फैमिली में ग्रोथ, आपके फाइनेंशियल में ग्रोथ तो बहुत ज्यादा होगी आपकी। अब यहां वीनस 4th लॉर्ड भी और 9th लॉर्ड भी, और उसका सेकंड के साथ कंजक्शन, एक बहुत खूबसूरत कंजक्शन। पर यहां पर राहु थोड़ा सा डिस्प्यूट डाल सकता है, इसी चीज से आपको यहाँ को राहु मल्टीपल भी करेगा। यहाँ पे बहुत से एक्वेरियस जिनके सही वीनस और जुपिटर ताकतवर होगा, तो नो डाउट एक एक्सीलेंट टाइम आपकी जिंदगी में आएगा, बहुत जबरदस्त, जिसमें घर, गाड़ी, पीस ऑफ कंफर्टेबल, ये मदर का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, नई गाड़ी, नया घर, ये चीजों का। और जिनके पास पहले घर है वो एक और घर लेने की तरफ सोचें। सॉरी। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे पानी यार मिलेगा, तो वो फॉरेन वाली साइड के ऊपर घर लेने का सोचेंगे, फॉरेन वाली साइड के ऊपर जगह पे घर लेंगे, वहां पे लैंड बनाएंगे, वहां कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर, दूसरे 11वें घर का मालिक का कंजक्शन वो जुपिटर है, फिर 9th लॉर्ड, और जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ इस कंजक्शन से आपको बेशुमार फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। एक्वेरियस आके थोड़ा पानी का बोल दें तो आप देखेंगे चीजें आपके लिए बेहतर नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगी। एक्वेरियस के लिए बड़ा आइडियल है। भाई राहु है, राहु यहाँ मल्टीपल चीजों को कर देगा, बहुत ज्यादा कर देगा, पर केतु भी है। कहीं से अगर आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा हो सकता है, तो कहीं आपको बड़े लेवल का धोखा फरेब भी हो सकता है। फिर इस चीज को जरा आप फोकस कर लेते हैं तो कोई शक नहीं है कि ये ट्रांजिट आपको बहुत जबरदस्त फायदा बेनिफिट दे के जाएगा। आपके लफ्जों में ऐसी खूबसूरत बात आएगी, ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपके लफ्ज, लोग जो आप लफ्जों को चुनाव करेंगे उसमें बड़ा खूबसूरत जो है लॉजिक भी दिखेगी, एक सेंस भी उसमें नजर आएगा, और एक बात में ठोस वजन भी होगा, ये भी चीज नजर आएगी। अगर जिन्हें गाने का शौक है वो गाना बड़ा खूबसूरत गाएंगे। यहाँ पर बड़ा जबरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, जिसका एक्वेरियस वाले भरपूर लेवल पे बेनिफिट उठा सकते हैं। बस आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड या धोखा हो सकता है, वो होगा अगर तो आपकी अपनी बेवकूफ़ी या आपकी अपनी नेग्लिजेंसी के साथ ये हो सकता है, क्योंकि ये एक्वेरियस आपके दूसरे 11 का लॉट का मालिक है। 11 लॉट जो है बड़े बहन भाइयों का, बड़े नेटवर्क का, दोस्तों का घर होता है, बड़े नेटवर्क। आप चाहेंगे कि आपका सिस्टम जो है बड़े अब नेटवर्क में जाए, बड़ी जगहों पे जाए, बड़ी जगहों पे स्केल आपका बड़ा, वो बढ़ता हुआ भरपूर यहाँ पे आपको नजर आएगा। फिर वीनस जो है, जो कि 4th लॉर्ड है, 4th हाउस से वो अपने 11th लॉर्ड, जो आपका सेकंड बंदा वो 11th लॉर्ड है, यानी कि घर का बहुत बड़ा सुख आपको मिलेगा, बहुत सी चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आप कहीं फॉरेन वाली साइड के ऊपर डबल घर बनाते हुए नजर आएंगे, डबल गाड़ी लेते हुए नजर आएंगे, सुख का बड़ा आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदा है। यहाँ तो सुख तो आपको पूरा मिलेगा। जुपिटर जो कि आपके सेकंड का भी लॉर्ड है, बस यहाँ आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि केतु बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ है। मून आपके छठे घर का मालिक है। जब भी मून कैंसर में आएगा
और केतु यहाँ पे, तो फिर थोड़ा-सा आपको ये ख़्याल रखना है, क्योंकि मरकरी भी इधर आ रहा है, मरकरी को यहाँ पे नीच होना है, नीच भंग राजयोग भी बनना है। तो बस यहाँ एक चीज़ का ख़्याल रख लीजिएगा कि आपके साथ भी धोखा-फ़रेब हो सकता है। इस चीज़ का भी ख़्याल आपने रखना है। ये आप अब आपकी दूरंदेशी है कि किस तरह आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं आप। तो यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट है वो आपके दूसरा घर, छठा घर, दूसरा, छठा, और उसका जो पाइसेस है वो आपका दूसरा घर बनता है, और छठा कैंसर स्कॉर्पियो जो है आपका 10वां घर बनता है। उस 10वें का मालिक जो है वो आपके छठे घर में आया हुआ है। तो यहाँ आपने दुश्मनों से जीत भी आपको मिलेगी, चीज़ें भी आपकी बेहतर होंगी, और आप फॉरेन वाली साइड के ऊपर भी, क्योंकि सैटर्न जो है आपका 12वें घर का भी मालिक है और लगन का भी मालिक है, तो यहाँ आप ये चीज़ों का फॉरेन से भी अपना लिंक और अपना प्रेशर जो है वो अपना बिजनेस जो है या अपनी जो रेजिडेंस है वो यहाँ पे आप चेंज करते हुए दूसरे साइड के ऊपर भी आएंगे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि जुपिटर जो है 11th लॉर्ड है और सेकंड में बैठा राहु यहाँ पर, और केतु भी हमें देखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है कि पैसा आए पर ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो अगर इन चीज़ों का अगर ख्याल रख लेते तो बहुत हद तक बेहतर आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, और जिससे आप काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी ले सकते हैं। आपकी मदर जो 4th हाउस बनता है आपका, और वो 11th हाउस, मदर से भी बड़े लेवल के गेन आपको बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे मिल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कोई डिस्प्यूट, क्योंकि 2 गुरु हैं ना इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करना कि आपने 2 गुरुओं को कंट्रोल में रखना है यहाँ पे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अब हम आखिरी ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी बुर्ज हूत की बात करते हैं। पाइसेस जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, यानी लगन में ही आपके ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा घर 10वां घर बनता है आपका सैजिटेरियस, आपका 10वां घर, 2 घर हैं जुपिटर के, एक तो लगन जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरा आपका लगन, और वीनस आपके 8वें घर का और आपके तीसरे घर का मालिक, यानी दोनों बुरे घर कहलाते हैं, उनका ये मालिक है। लेकिन तीसरे घर का मालिक लगन में बैठा हो तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है आदमी, और फिर यहाँ पर तीसरे का मालिक लगन का मालिक तीसरे घर में बैठा, यानी कि आप ये देख लें कि लगन और 3rd हाउस और 8वां हाउस और 10वां हाउस यहाँ इन्वॉल्व है आपके। ये चीज़ों को अगर आप समझते हैं, लगन यहाँ इन्वॉल्व है, तो चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए होंगी। राहु भी होगा, थोड़ा मल्टीपल आप सोचेंगे चीज़ों को, बड़े लेवल के ऊपर सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, और अपनी स्किल को पूरी तरह निखारने की कोशिश करेंगे, और अपने स्किल से भरपूर फायदा लेने की आप कोशिश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे चीज़ें होती हुई भी नजर आएंगी आपकी। और यहाँ बहुत, क्योंकि 8वें का मालिक है, तो रिसर्च अगर बेस करते हैं आप, रिसर्च बेस हैं आप, क्योंकि वीनस लगन में आए तो बहुत नित नए आइडियाज दिमाग में आते हैं, नित बहुत सी चीज़ें जो है आप डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर 8वें का मालिक है, लगन में बैठा, थोड़ा सेहत का भी ज़रा ख्याल रख लीजिएगा, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा। फिर 8वें का मालिक के साथ लगन 10वें का मालिक, तो बहुत अच्छा गेन यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ से, कैरियर लगन भी कहीं ना कहीं कैरियर को सपोर्ट करता है, तो कैरियर के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि कैरियर से ये 11वां घर बनता है जो कि आपके 4th हाउस में, तो कैरियर में जो चीज़ें आप करेंगे उसका काफ़ी सुख और लाभ भी आप उठा सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें तो प्योर इंडिकेट कर रही हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर। फिर यहाँ पे 12वें घर का भी मालिक इन्वॉल्व होगा, और जो एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रहेगा, फिर मरकरी भी इधर आएगा, तो चीज़ें जो है मल्टीपल, बस आपने तवज्जो देनी है अपने फोकस के, अपने काम के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, शॉर्ट ट्रेवल के ऊपर, लॉन्ग ट्रेवल भी आपके यहाँ पे बहुत होंगे। लेकिन यहाँ अगर आप अपना रिलेशनशिप को सही मैनेज कर गए तो कोई शक नहीं है कि आप यहाँ चीज़ों को बड़े लेवल पे चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, अदर किसी पर्सन की वजह से आपका अपना रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इस चीज़ को लेकर ज़रा आपने ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें आप ख्याल रख लेते हैं तो यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। पड़ोसियों को, क्योंकि 3rd हाउस पड़ोसियों को पता है, पड़ोसियों से आंख पटका भी हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं।
तो यहाँ ये चीज़ों को देखकर यहाँ आप अपने स्किल को जितना निखार सकते हैं उतना निखारें तो बहुत बेहतर होगा। फिर यहाँ पे आपका 11th लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो चीज़ें तो बड़े लेवल के ऊपर होंगी। अगर आप बड़े यहाँ पर सोच रहे हैं चीज़ों को बड़े लेवल के ऊपर ले जाना तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। क्योंकि वीनस जो है इस कुंडली में बेशक बुरा माना जाता है क्योंकि वीनस 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर का मालिक आज के दौर में इसलिए बुरा कि कोई भी आदमी जो है वो स्ट्रगल या मेहनत करने से घबराता है यहाँ पर। फिर थर्ड हाउस में जुपिटर भी है, एफर्ट्स का भी घर है। पॉजिटिव प्लैनेट हो तो एफर्ट्स को थोड़ा कमी में करता है, ये भी बेहतर है। वीनस का मालिक है तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत, खासतौर पर जो लेखक हैं या जो लिखते हैं वो कोई बहुत बड़ी बुक जो है आप देखेंगे किसी पाइसेस साइन होगा जिनकी कोई बुक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो कामयाब हो जाए, उनकी किताब जो है वो बहुत वर्ल्ड फेमस हो जाए, वो मशहूर हो जाए। और यहाँ पे आपको किताब लिखने का भी भरपूर मौका मिलेगा, भरपूर अपनी स्किल दिखाने का। तो इससे अच्छा टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। नए नए आइडियाज जो इससे पहले कभी नहीं आपने सोचे थे वो आप कहेंगे। राहु आपको नित नए जो है चीज़ें दिखाएंगे, आप करेंगे। बस एक चीज़ करनी है कि अपने पार्टनर के साथ आपने दूरी नहीं पैदा करनी। कोशिश करें उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना टाइम उनको दें, उनके साथ रहें। अगर कोई डिस्प्यूट हो सकता है लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ तो उसको कोशिश करें कि मैनेज करें, चीज़ों को बेहतर करें आप यहाँ पर, तो वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में आपका मार्स बैठा है तो मार्स ने अप्रैल में यहाँ पर कैंसर में आ जाना है। तो यहाँ पर ये एक टाइम होगा जहाँ आपको रिलेशनशिप को लेकर, औलाद को लेकर कुछ थोड़ा टेंशन ज़रूर रह सकती है, जो आपको वजह टेंशन रहे जिससे थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा प्रोमिनेंट हो, तो इसको थोड़ा सा अपने ख्याल ज़रूर रखना है। फिर 8वें का मालिक बंदा बहुत डीप सोचता है, डीप रिसर्चर होता है। 8वें का मालिक तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, ऑक्यूट साइंस से बड़ा कुछ हासिल करता है। यहाँ पे ऑडिटर कोई होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई लॉयर्स होंगे, वो देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे वो चीज़ों का नाम और फेम जो है वो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो ऑडिटर हों या अकाउंटेंट हों या लॉयर्स हैं, उनको बड़ा कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो फलक का ये 12वां घर भी है। आप अपने ऊपर भी, वेल्थ के ऊपर जो है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पर सोचेंगे। यहाँ आपके अंदर एक बड़ा वीनस होगा, थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ेगी आपके अंदर, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा वेल ड्रेस रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कुछ अपने आप को प्रोमिनेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपकी। भाई यहाँ पे राहु केतु भी होगा कि राहु जो है वो बड़ी चीज़ों को इंडिकेट करता है, बड़ी चीज़ों को लेकर ठोकर भी खा सकते हैं आप। ठोकर लग के चीज़ें कोई गिर भी सकती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ठोकर नहीं खानी और फिर उसको फजूल को छेड़ने की कोशिश कर सके, शायद मैं गलती हो गई तो छेड़छाड़ दूँ, लेकिन आपने नहीं छेड़ना। चीज़ों को वहाँ देखें जहाँ आपकी चल रही हैं और उस पर फोकस बना के रखें। और अगर नो डाउट अपनी स्किल को यहाँ पहचान गए तो आपको कोई भी नहीं यहाँ पे रोक सकता। थोड़ा सेहत का भी ख्याल, क्योंकि लगन जो होता है वो सेहत भी होता है। और वीनस यहाँ 8वें घर का मालिक, वीनस संजीवनी भी है। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा आपका आना जाना या उनके साथ बहुत ज़्यादा काम शाम बहुत ज़्यादा रहेगा। ससुराल के साथ, क्योंकि 8वां का ससुराल का भी है ना, ससुराल से भी कोई अच्छी जो है जो शादी करना चाह रहे हैं उनको अच्छी ससुराल से हेल्प हो जाए और चीज़ें बेहतर हो। ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। इस चीज़ को आपको किस तरह प्रोमिनेट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ट्रांजिट जो है क्योंकि आपके लगन में है और लगन में वीनस है, वो तो बड़ा आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा एक बड़ी ज़बरदस्त निखर के सामने आती है। बहुत ज़बरदस्त आप चीज़ों को बहन करते हैं, नए-नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन 5वें का जो मालिक है ना मून आपका, उसे वीनस जो है ना वो कहीं न कहीं चीटिंग और धोखा भी करवा देता है। तो इस चीज़ को लेके आप ज़रा कर रहे हैं ख़्याल। अगर यहाँ आप ख़्याल रख लोगे, 8वें से लगन जो है वो छठा घर बनता है। तो कोई ऐसी पिछली परेशानी या कुछ ऐसी चीज़ जो है वो आके सामने खड़ी ना हो जाए आपके ऊपर और एलिगेशन लगा दे। बस इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। ये था वीनस का एग्जॉल्टेड हाउस में आना और 4 महीनों के लिए राहु के साथ
और जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करना, सैटर्न की भी बात की हमने, मिड की भी बात की। मैं जितने बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था कि आपको बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करूं, वो मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स करके ही बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए नित नई से नई चीज़ें लेकर मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँ। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।